हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन सिंह है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के थ्रू सेलेक्टेड हूं और मेरा प्रोफेशन टीचिंग है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिफरेंट टाइप के इम्पॉर्टेंट जो रिवॉल्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जनरल का हो, जनरल एग्रीकल्चर हो या कि चाहे वो ओवरऑल एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है यहाँ से। और इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाते हैं। हम चलते हैं डिस्कशन की ओर। सबसे पहले रिवॉल्यूशन आया था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो था ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति। और हरित क्रांति जो शब्द दिया गया था, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन जो शब्द दिया गया था, वो विलियम एस गार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था और ये 1968 में दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द की खोज किसने की थी और कब दिया गया था, तो हमें याद रखना इसको। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम हमारा जो मेजर फोकस था, जो प्रमुख रूप से फोकस किया गया था, वो फूड प्रोडक्शन के ऊपर किया गया था और बेसिकली फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि खाद्य फसलों के ऊपर, यानी कि धान्य फसलों के ऊपर फोकस किया गया था। और जो कि पर्टिकुलरली राइस और व्हीट है, यानी कि गेहूं और धान के ऊपर फोकस किया गया था, जो कि 1965 और 66 के समथिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि MS स्वामीनाथन के द्वारा इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, जो कि हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे उसको। और जो मेजर ग्रीन कंपोनेंट्स, मतलब मेजर जो कंपोनेंट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, ग्रीन रेवोल्यूशन के क्षेत्र में जो प्रमुख कंपोनेंट्स थे, प्रमुख घटक थे, वो थे कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ डेवलप की गई, अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियाँ डेवलप की गई राइस और व्हीट की। इसके बाद हाई यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि प्रमुख प्रकार के जो रासायनिक फर्टिलाइजर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया उर्वरकों का। इसके साथ ही प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल का ज़्यादा यूज किया गया, जैसे कि हर्बिसाइड यानी कि खरपतवारनाशी, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड जैसे कीटनाशी, इन सब प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल का अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया। तो यहाँ से दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला कि ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया था, यानी शब्द किसने दिया था, तो विलियम एस गार्ड ने दिया था। कब दिया था इन्होंने? 1968 में दिया था। इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम? व्हीट और राइस के ऊपर फोकस किया गया था, जो कि मेजर फूड प्रोडक्शन है। इसके बाद इनके तीन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो हाई यील्डिंग वेराइटीज, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो साइंटिस्ट थे जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जिनका अति महत्वपूर्ण योगदान था, और ये हस्तियां जो थी एग्ज़ाम में हर बार आती हैं, हर ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग का ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान था। NE बोरलॉन्ग, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड लेवल, यानी कि वर्ल्ड लेवल में, विश्व लेवल में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का पितामह कहलाते हैं। और इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 1970 में। अच्छा, एक ग्रीन रेवोल्यूशन है लेकिन यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ यानी शांति के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया था। तो यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे कि इनको जो पुरस्कार दिया था वो शांति के क्षेत्र में दिया था। और ये शांति कैसे आई, तो जब वहाँ पे भूखमरी की समस्या थी विश्व लेवल में, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कलह थी, बहुत ज़्यादा अशांति पैदा हो रही थी। तो इसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया वहाँ पे, यानी हरित क्रांति आई, अच्छी वैराइटीज़ डेवलप की गई और व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे कि वहाँ पे थोड़ा शांति का माहौल बना। इसीलिए वहाँ पे इनको पीस के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जो कि 1970 में दिया था, 1970 में दिया था। और जो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग है वो एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं। और इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के पितामह कहलाते हैं, यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, वो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन को वर्ल्ड फूड प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया, जो कि 1987 में किया गया। ये भी एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और ये एक्स प्रेसिडेंट, यानी कि ये प्रेसिडेंट रहे हैं नेशनल कमीशन ऑन फार्मर ऑफ इंडिया। यहाँ से जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का पितामह किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है वर्ल्ड लेवल में, तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि नोबेल प्राइज़ जो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को दिया गया था वो किस क्षेत्र में दिया गया था, तो इन्हें पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1970 में दिया गया था। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस क्षेत्र में काम किए, तो ये पीस के क्षेत्र में काम किए। और भी क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं,
तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का पितामह जो कि इंडिया लेवल में किसको कहते हैं, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहते हैं। और इनको वर्ल्ड फूड प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो कब किया गया, 1987 में किया गया। इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो अगली रिवॉल्यूशन है व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति है। सो श्वेत क्रांति जो हमारी है वो मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। और फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया यानी कि श्वेत क्रांति का पितामह भारत देश में वर्गीस कुरियन जी को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति को ही यानी कि इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड भी श्वेत क्रांति से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो वर्गीस कुरियन है इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया यानी कि मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है। सो श्वेत क्रांति के टाइम पे भी बहुत सारी हाई दूध देने वाली नस्लें तैयार की गई थी और दूध का प्रोडक्शन यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन इस टाइम पे बढ़ गया था। और श्वेत क्रांति जो था वो 3 फेजेज में इंडिया में आया था। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तो पहला क्वेश्चन बनता है श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, तो ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फादर ऑफ श्वेत क्रांति यानी कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, तो दूध उत्पादन से यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है, वर्गीस कुरियन कहलाएंगे। नीली क्रांति हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आई वो है ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि नीली क्रांति। और ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है यानी मछली उत्पादन से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट ब्राउन रिवॉल्यूशन यानी कि भूरी क्रांति। और भूरी क्रांति हमारी फूड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड को किस तरह से प्रोसेस करें, किस तरह से लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज करें, इससे रिलेटेड है हमारी ब्राउन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति रिलेटेड है फिश प्रोडक्शन से। इस तरह जो हमारी नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वो ग्रे रिवॉल्यूशन है यानी कि धूसर क्रांति जो कि उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और अगली क्रांति हमारी येलो रिवॉल्यूशन है यानी कि पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन जो कि ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मेनली मस्टर्ड यानी कि तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है यानी कि सरसों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया गया जिससे तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई और येलो रिवॉल्यूशन आया। नेक्स्ट आते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन यानी कि स्वर्णिम क्रांति। और गोल्डन रिवॉल्यूशन हमारा फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है यानी फलों के उत्पादन से रिलेटेड है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि फादर ऑफ फूड प्रोडक्शन यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन KL चड्ढा को कहा जाता है। डॉक्टर KL चड्ढा इज ए फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन यानी कि स्वर्णिम क्रांति के पितामह हैं। इसके बाद ग्राउंड रिवॉल्यूशन यानी गोल क्रांति। और गोल क्रांति हमारी पोटैटो प्रोडक्शन यानी आलू के उत्पादन से रिलेटेड है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वो हमारा सिल्वर रिवॉल्यूशन है। और सिल्वर रिवॉल्यूशन हमारा एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है यानी अंडा और मुर्गी के पालन से रिलेटेड है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक रिवॉल्यूशन यानी काली क्रांति। तो काली क्रांति रिलेटेड है हमारा बायोफ्यूल यानी जेट्रोफा प्रोडक्शन से। और हिंदी से अगर इसको बात करें तो जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल को जैव ईंधन कहते हैं। और रतन जोत होता है आपका जेट्रोफा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्लांट जो स्लाइड में लगा हुआ है सामने फोटोज में वो है हमारा रतन जोत यानी कि जेट्रोफा होता है। और जेट्रोफा के सीड्स होते हैं जो ब्लैक कलर के सीड होते हैं, इसका यूज हम इसके जो ऑयल होता है वो बायोफ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन उठाया जाता है कि ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा बायोफ्यूल यानी जेट्रोफा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि बायोफ्यूल के लिए कौन से पौधे का उपयोग किया जाता है, कि मतलब विच प्लांट यूज एज ए बायोफ्यूल। तो यहाँ पे रतन जोत यानी कि जेट्रोफा का जो पौधा होता है वो हमारा बायोफ्यूल पर्पज से यूज किया जाता है। अगली क्रांति आती है रेनबो रिवॉल्यूशन यानी कि इंद्रधनुष क्रांति। और ये जो क्रांति है ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कि डेवलपमेंट यहाँ पे ऑल सेक्टर का होना चाहिए। जो एग्रीकल्चर के विभिन्न सेक्टर हैं उनका डेवलपमेंट करना हमारा रेनबो रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। जो कि कृषि के क्षेत्र में सभी प्रकार के जो अलग अलग डेवलपमेंट्स हैं उनको पूरी तरह से डेवलप करना ही रेनबो रिवॉल्यूशन कहलाता है यानी इंद्रधनुष क्रांति कहलाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनबो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एंड 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो वहाँ पे ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आंसर होगा। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं परभनी क्रांति। परभनी क्रांति हमारा ओकरा यानी भिंडी के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और परभनी क्रांति इसका नाम क्यों रखा गया, कलर के नाम पे इसका नाम नहीं रखा गया। इसका परभनी क्रांति इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो भिंडी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा भिंडी का प्रोडक्शन परभनी यानी कि जो महाराष्ट्र में है वहाँ से होता है। परभनी एक बार की जगह है जो कि महाराष्ट्र में है और इसी वजह से हमारा इसका नाम परभनी क्रांति रखा गया, परभनी रिवॉल्यूशन रखा गया जो कि ओकरा यानी कि भिंडी से रिलेटेड है।
तो दोस्तों इस तरह से हमने सारी जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, विभिन्न प्रकार के रिवॉल्यूशन है, उसको मैंने कवर करा दिया है। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो BHU का एग्ज़ाम हो, चाहे JRF हो, चाहे SRF हो, चाहे डिफरेंट प्रकार के एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स हों, जॉब वाले एग्ज़ाम्स हों, या स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर, इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लें अच्छी तरह से, ताकि इस तरह से रिवॉल्यूशन याद हो जाए। और इसी तरह से और विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम समय समय पे ऐसे कुछ वीडियो डालें तो आपके पास अपडेट पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।